यहाँ पर सभी विषय के अलग अलग कंटेंट बारी बारी से कराया जाता था। पहले ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्टिव। आगे की तैयारी बीपीएससी पास करके टीचर बनना है। बड़े भैया अजीत कुमार जी हैं जो साइंस और मैथ पढ़ाते हैं और मैं स्वयं आर्ट पढ़ाता हूँ। बिहार बोर्ड के द्वारा जैसे ही मैट्रिक का रिजल्ट दिया गया उसके बाद से ही लोगों में खुशी देखी जा रही है। खासकर वैसे छात्र छात्राओं में खुशी और अधिक बढ़ गई है जिन्हें डिस्टिंक्शन मार्क आया है। 400 से अधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं में सर्वाधिक खुशी देखी जा रही है। वैसे जो भी छात्र छात्रा मैट्रिक में सफल हुए हैं और इंटर में सफल हुए हैं, तमाम छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं आशा करता हूं कि आगे ये तमाम छात्र छात्रा बेहतर करेंगे। मेरी मौजूदगी अभी बेगूसराय जिले के गरपुरा प्रखंड क्षेत्र के सकरा स्थित एसएमएस क्लासेस सेंटर में है, जहां के कई छात्र छात्रा ने मैट्रिक और इंटर में बेहतर किए हैं। इसी को लेकर यहां के प्राचार्य के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। मेरे साथ सबसे पहले लव कुमार हैं, तो मैट्रिक में 462 अंक लाने वाले इस कोचिंग के प्रथम छात्र हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से आज आपके सम्मान में यह घड़ी मिली है, इस पढ़ाई को लेकर क्या बताएंगे? पढ़ाई के लेकर यही बोलेंगे कि आगे बच्चा और पढ़े। किस तरह से तैयारी करते थे यहाँ? तैयारी यहाँ पर करते थे और घर पर सेल्फ स्टडी करते थे। 6 से 8 घंटा सेल्फ स्टडी यहाँ पर कोचिंग करते थे। यहाँ पर सभी विषय के अलग अलग कंटेंट बारी बारी से कराया जाता था। पहले ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्टिव। यहाँ सभी विषय की तैयारी पूरी अच्छे से कराई जाती थी। और इसके बाद आपकी क्या तैयारी होगी? इसके बाद मेरी ये तैयारी होगी कि मैं इंटर में इससे भी बेहतर करूँगा और उसके बाद मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा और आईएएस आईपीएस बनने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल, आईएएस और आईपीएस बनने की तैयारी अभी से ही करेंगे, क्योंकि जैसे ही मैट्रिक पास किए हैं, इंटर होगा, इंटर के बाद ग्रेजुएशन के बाद सीधे यूपीएससी की तैयारी करेंगे। तो पूरे मन बना है कि यूपीएससी की तैयारी करना है? जी सर, पूरा मन बना यूपीएससी की तैयारी करेंगे। ना थके हैं पैर कभी, ना मंजिल ही हारी है। भले रिजल्ट की सिलसिला किसी और ने चर्चा की है, लेकिन इस बार मैट्रिक की परीक्षा में एसएमएस क्लासेस की छात्रों ने ही मारी है। बिल्कुल, एसएमएस क्लासेस के जो छात्र हैं, तमाम बच्चों ने अच्छा रिजल्ट लाया है, अच्छा अंक लाया है। इसके लिए सर को क्या कहेंगे और तमाम अपने सहपाठियों को क्या कहेंगे? इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मेरे लिए इस मौका पर पहुँचाया। इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत आभारी देना चाहता हूँ। अभिलाषा, इंटर में कितने अंक प्राप्त हुए? 390 अंक। साइंस था या आर्ट्स? साइंस। सर्वाधिक अंक किस सब्जेक्ट में? फिजिक्स में 90 अंक। इस कोचिंग की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि यहाँ पर सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव भी लिखाया और अगले दिन होकर उसे सुना भी जाता है। इसी विशेषता के कारण हम लगातार यहाँ 12 वर्ष से यहाँ पढ़ रहे थे। कोचिंग के पढ़ने के अलावा घर पर भी उसे बहुत मेहनत से पढ़ना चाहिए और अधिक ध्यान देना चाहिए। 12th पूरा अंक 376। मैथ सब्जेक्ट से मैथ में 89 नंबर प्राप्त किए थे। हम अभिलाषा कुमारी, क्लास 12th साइंस सब्जेक्ट बायोलॉजी, जिसमें मैथ में ज़्यादा अंक आया है। नाम राधा कुमारी है, क्लास 12th, टोटल मार्क्स 311 है। नाम रजनी कुमारी, पिताजी श्री सुरेश दास, ग्राम सकरा, एसएमएस क्लासेस सकरा, क्लास 12 स्टूडेंट, टोटल मार्क्स 313। नाम स्वाति कुमारी, पिता श्री सिंधु यादव, 12th में साइंस सब्जेक्ट बायोलॉजी मैन, बायोलॉजी में 65 नंबर आया है, टोटल 319 नंबर। मेरा नाम गौरी शंकर कुमार है। मेरे पापा का नाम श्री राम नंदन यादव है। मैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 424 अंक प्राप्त किया हूँ। सर की मेहनत और मैं अपने बल से इतना अंक प्राप्त किया हूँ। आगे की क्या तैयारी होगी? आगे की तैयारी बीपीएससी पास करके टीचर बनना है। मैं इस क्लास से पढ़ता था। मेरा टोटल नंबर 363 है। सबसे ज़्यादा मैथ में है 88 नंबर। एसएमएस क्लासेस सकरा के प्राचार्य हैं, यहाँ के शिक्षक हैं सुजीत कुमार, सर से जानने का प्रयास करेंगे। सुजीत जी, क्या यहाँ पर तैयारी करवाते हैं? जिस तरह से बच्चों में एक नया ऊर्जा के साथ साथ अच्छा रिजल्ट लाया है, क्या कहेंगे इस तैयारी को लेकर? खासकर इस बार जो है मेरा जितने भी स्टूडेंट था अभी तक में, ये क्लास जो है 2013 से लेकर 2024 तक चलते हुए आ रहा है लगातार। इस संस्थान को जो है संचालन मैं दोनों भाई ही करता हूँ। मेरे बड़े भैया अजीत कुमार जी हैं जो साइंस और मैथ पढ़ाते हैं और मैं स्वयं आर्ट पढ़ाता हूँ। और यह संस्थान 12 सालों से चलते हुए आ रहा है और यहाँ जितने भी मेरा ये स्टूडेंट बेहतर परफॉर्मेंस किया है, उसमें अक्सर स्टूडेंट यहाँ
कुल कोई जो है 10 साल से अध्ययन यहाँ कर रहा है और कुछ जो है यहाँ 8 साल से 7 साल से लगातार अध्ययन कर रहा है, जिसमें लव कुमार 462 नंबर रजौर हाई स्कूल में सबसे हाईएस्ट इस बार लाया है, जो गरपुरा प्रखंड में भी बेहतर नंबरों में इनका भी गिनती हुआ है। और लव कुमार मैथ में कुल 98 नंबर लाया है, जो बिहार बोर्ड के जो फर्स्ट टॉपर है उसका भी 98 नंबर है। तो मैं इसको भी उस टॉपर के ही समान मानता हूं, क्योंकि दोनों का मैथ में सेम नंबर है। इसके लिए इसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जितने भी यहाँ स्टूडेंट हैं वो भी बहुत मेहनत किए हैं। जितना यहाँ पढ़ा देते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिया जाता है, फिर उसको सब्जेक्टिव भी, यहाँ तक कि बच्चे को लिखा भी दिया जाता है ताकि घर पर पुनः रिपीट कर सके। और मासिक टेस्ट भी होता है, जिसमें जैसे लव कुमार को 462 नंबर लाया यहाँ आया है, तो यहाँ इससे पहले जो हम टेस्ट लेते थे, एक अंत में फाइनल टेस्ट यहाँ लिए थे, उसमें इसको 400 कुल 90 नंबर आया था, जिसमें मैथ में टेस्ट में भी 99 नंबर आया था। और इसको हम पहले ही 6 महीना पहले ही हम इसको लिख दिए थे कि आपको 480 से कम नंबर नहीं आएगा, लेकिन मेहनत किया, फिर भी टॉप 10 से मात्र 17 नंबर पीछे छूट गए हैं। क्या कहेंगे तमाम छात्रों के लिए या छात्राओं के लिए कि किस तरह की तैयारी की जाए जो आगे सफलता की राह आसान करेगा? हम चाहेंगे कि जितना ही लोग स्टूडेंट मतलब जितना मेहनत किए हैं, इसे और आगा मेहनत करेंगे और आगा फिर इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस होगा। कोई अगर बच्चे सेकेंड हो गए हैं, थर्ड हो गए हैं, तो उसको और कड़ी मेहनत करना है और इंटर में इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस दर्शाना होगा। एक सुदूरवर्ती क्षेत्र में इस तरह का कोचिंग संस्थान कहीं न कहीं छात्र छात्राओं के मनोबल को निश्चित रूप से बढ़ाता है, क्योंकि जिस तरह से गांव में ही एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा जो मार्गदर्शक मिल जाए तो निश्चित रूप से वैसे छात्र छात्राओं के भविष्य के उज्ज्वल भविष्य के लिए बेहतर साबित होंगे, रामबाण साबित होंगे। उसी तरह का एक कोचिंग संस्थान गरपुरा प्रखंड क्षेत्र के सकरा स्थित SMS क्लासेज है, जहाँ के शिक्षकों के द्वारा इन छात्र छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए लगातार मेहनत की जाती है। सर्वप्रथम मैं अपने कोचिंग संस्थान का एड्रेस बताता हूँ। ये जो एड्रेस है सकरा रजौर पंचायत में पड़ता है। सकरा मिडिल स्कूल से 100 मीटर की दूरी पर मेरे घर पर ही, यानी अजीत कुमार के घर पर ही चलता है। यह लगातार 12 वर्षों से यहाँ पढ़ाई करा रहा है और आगे भी जारी रहेगा। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पढ़ाई जो होता है सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक सुबह में होता है और शाम को 3 बजे से लेकर 8 बजे रात तक हम दोनों भाई पढ़ाते रहते हैं अप टू डेट। SMS क्लासेज के सबसे अधिक अंक लाने वाले लव कुमार के घर पर हैं मैं मौजूद, और इनके पिताजी मुकेश कुमार यादव हैं। मुकेश जी, कैसे तैयारी करता था, किस तरह से आप इसके तैयारी में साथ देते थे? सर, मैं तो बहुत तैयारी में साथ देते थे। पढ़ाई अपना मन से करता था, पढ़ाई के सिवाय कुछ करता ही नहीं है। क्या लगता है कि बच्चों को कुछ हो, लोग खाए अच्छा से ना खाए, रहे अच्छा से ना, लेकिन पढ़ाना चाहिए? पढ़ाना चाहिए बिल्कुल। अपने अगर आप बच्चों को शिक्षा दे दीजिएगा, शिक्षा से भरपूर कर दीजिएगा, तो नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन निश्चित रूप से वे अच्छा एक इंसान बन जाएगा, कहीं न कहीं बेहतर ही करके खाएगा। और इनके माँ से बात करेंगे, किस तरह से लव तैयारी करता था, घर पर क्या सब करता था? घर पर तो ट्यूशन से पढ़ के आता था, घर पर ही देखता थे कि लगा रहते थे पढ़ने में। बोलते कि मम्मी ट्यूशन में भी पढ़े हैं तो घर पे भी पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ो अपना मन से, हम तो रुपये न लगाएंगे, तो पढ़ेगा तो अपना मन ही से न। रुपया में तो एक अति में कंजूसी करते हैं, जितना जखनी इसको अति है जब तखनी हम अति करते हैं। काफ़ी अधिक अंक लाया है, पता है? हाँ पता है। अब इसके तैयारी में और क्या करेगा और आप लोग क्या कीजिएगा? हम तो आगे पढ़ाएंगे और पढ़ेगा तो ही। इनके पिता मुकेश जी हैं, और आपका क्या नाम है? रीना देवी। रीना देवी हैं, जिनकी कड़ी मेहनत से आज उनका पुत्र लव कुमार ने मैट्रिक में यहाँ सर्वाधिक अंक प्राप्त किया है, और लगातार आगे बढ़ने की तैयारी में लव कुमार का भी मानना है कि आगे पढ़कर UPSC की तैयारी करेंगे और IAS और IPS बनेंगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ।